हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला है, लैंडमार्क ऑर्डर जारी किया गया है। जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 50,000 की पेनल्टी को लेकर अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। जितने भी जनरल पेनल्टी के नोटिस आ रहे हैं, ऑर्डर जारी हो गए हैं, सारे के सारे यहाँ पर इनवैलिड होने वाले हैं। यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। 27 जनवरी 2026 का लेटेस्ट ऑर्डर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर जो है रिट पिटीशन नंबर सर्च करिएगा, ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा, या एसएससी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं अपने रिप्लाई में भी। और अगर आप अपील में जा रहे हैं, रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट के जो भी लेटेस्ट ऑर्डर है उनको जरूर मेंशन करें। सेम स्टेट में इसका बेनिफिट आपको एज इट इज मिल जाएगा। बाकी अदर स्टेट्स में चेक करना होगा ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया हुआ है, अपने रिप्लाई में जरूर मेंशन करें। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को लेकर, ऑर्डर इनवैलिड होना, नोटिस इनवैलिड होना, इसके अलावा सेक्शन 73 74 के लेटेस्ट नोटिस, ऑर्डर 74 में भी जो नोटिस जारी हो रहे हैं, रिप्लाई कैसे करने हैं, अगर ऑर्डर जारी हो गया अपील कैसे फाइल करनी है, क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर करें। हर टाइप के रिप्लाईज के डाउट फॉर्मेट्स, अपील्स के सारे डाउट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो लेटेस्ट ऑर्डर है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट कर लेने हैं, और पहले भी अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के इस पॉइंट को लेकर काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो ये जनरल पेनल्टी सेक्शन 125 यहाँ पर लीगली वैलिड नहीं है। लास्ट में मैं इसको समराइज भी करूंगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एसएससी ने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल किया, इनका केस 21-22 का, आपका किसी भी साल के रिगार्डिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑर्डर 2025 में जारी किया गया था, ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है इसको कोर्स किया जाए क्योंकि ये इनवैलिड है। रेट पिटीशन में एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल, डिपार्टमेंट की तरफ से लैंड काउंसिल, दोनों ने अपने सबमिशंस में यहाँ पर सबमिट किया है। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर कोई भी आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी हो गया है, अपील में जाना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन में, तो टाइम लिमिट के अंदर फाइल कर दें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो है, अगर आप डिले फाइल करते हैं, कंडोनेशन के साथ फाइल करते हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही। वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो भी रेमेडीज अवेल करनी है टाइम लिमिट के अंदर ही अवेल करिए। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये पिटीशन फाइल हुई है, इसमें एक ऑर्डर जो कि 15 अप्रैल 2025 में जारी किया गया था फॉर्म जीएसटी DRC 07 में, इस जो कि यहाँ पर एलिगेशन थी सेक्शन 73 में कंप्लीट हुआ था इनका, और टैक्स पीरियड था 21-22। इससे पहले इन्होंने सोकोज नोटिस भी जारी किए थे। अब यहाँ पर इम्पंच ऑर्डर है, उसमें लेट फीस लगा दी गई है सेक्शन 47(12) के साथ साथ यहाँ पर सेक्शन 125 की भी लेट फीस लगा दी गई है। ध्यान रहे, अगर किसी प्रोविजंस में स्पेसिफाइड पेनल्टी या फिर स्पेसिफाइड लेट फीस के प्रोविजंस हैं तो उस केस में जनरल पेनल्टी नहीं लगा जा सकती। ऐसा ऑनरेबल कोर्ट से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। अभी एक और लैंडमार्क ऑर्डर यहाँ पर मिलेगा, इससे आपकी लेट फीस है वो वेव हो जाएगी। तो जो यहाँ पर इनको ऑर्डर जारी हुआ है उसमें एक लेट फीस लगी है 83,600 की CGST, इतने अमाउंट की SGST, और एक जनरल पेनल्टी लगा दी गई है 25,000। तो 50,000 की पेनल्टी है, पूरी तरीके से इनवैलिड है। देखिए, लेट फीस तो अगर आपने इग्नोर किया है, जो एक्ट में मेंशन है कि 100 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे, वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर चैलेंज किया और एसएससी के फेवर में आया है। पेटिशनर ने यहाँ पर चैलेंज किया है ऑर्डर को इस ग्राउंड्स पर कि इस पीरियड के रिगार्डिंग जब यहाँ पर लेट फीस लगाई गई है तो उसमें पेनल्टी का क्या रोल है। फैक्ट ऑन द रिकॉर्ड रिवील्स दैट पेटिशनर हैज प्रेफर्ड एन अपील। एसएससी ने अपील फाइल की है 11 अगस्त 2025 को अगेंस्ट द अफॉरसेड असेसमेंट ऑर्डर, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कि अपीलेट अथॉरिटी के बिफोर फाइल हुई है। द लैंड काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिटेड दैट बोथ जनरल पेनल्टी एंड लेट फीस गो हैंड इन ग्लोव। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ इम्प्लाई नहीं हो सकती है, और यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो लेटेस्ट ऑर्डर्स आए थे उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर इन्होंने एक लेटेस्ट केस लो है जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया था। To single the amount to hostile discrimination contrary to the Article 14 of the Constitution of India to suspend late fees would also lead to the mistrust in the tax administration and would be, तो यहाँ पर जो है इसमें कहा गया था कि जो लेट फीस है वो यहाँ पर सस्पेंड की जानी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये केस था, उसमें फॉर्म GST ये एनुअल रिटर्न का जो आपका केस होता है GST 99 से इसमें लेट फीस लगती है। तो उसमें यहाँ पर कहा गया था कि अगर कोई भी डिले अराइज होता है इस केस में, तो उसमें यहाँ पर जो है ये अनजस्ट होगा कि लेट फीस को डिनाई करना, ठीक है, क्योंकि ये तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी गई है और इसके रिगार्डिंग एमनेस्टी स्कीम टाइम टू टाइम लाई भी गई है नोटिफिकेशंस के द्वारा।
तो जब यहाँ पर पेटिशनर लायबल है लेट फीस पे करने के, तो उस केस में जनरल पेनल्टी का क्या रोल यहाँ पर रह जाता है। तो जीएसटी एनएक्टमेंट जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कर रही है कि भाई आप जो है पेनल्टी भी लगाएंगे अगर आपने किसी कोई मिस्टेक की है, किसी ने कोई मिस्टेक कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको यहाँ पर डुअल पेनलाइज किया जाए, एक तरफ लेट फीस भी लगाई जाए और दूसरी तरफ पेनल्टी भी लगाई जाए। जनरल पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 ऑफ द रेस्पेक्टिव जीएसटी एनएक्टमेंट कैन बी इम्पोज ओनली इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर पेनल्टी। तो ये तभी लगाई जा सकती है जब यहाँ पर कोई अदर पेनल्टी यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं की गई हो। तो ऐसा इस केस में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है यहाँ पर लेट फीस जो है वो स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट ऑल्सो कंसिडर्ड दैट फॉर सैड डिसीजन हैज नॉट अपील्ड एज ऑफ नाउ एंड द ऑर्डर गवर्न फील्ड्स। डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है उन्होंने इस डिसीजन को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया। रिकॉर्डिंग द अबव सबमिशन एंड टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट, टू असेसमेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड। एक असेसमेंट ऑर्डर इस पर्टिकुलर डेट में आया, दूसरा इसमें आया। इसमें यहाँ पर रिट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ किया गया बाय द ड्रॉपिंग ऑफ जनरल पेनल्टी। तो यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो पेनल्टी है उसको डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया, जो सेक्शन 125 की पेनल्टी यहाँ पर लगाई गई थी। लेकिन पेटिशनर को ये कहा गया है कि जो भी ये लेट फीस है 1,67,200, ये CGST का टोटल है, उसको 30 दिन के अंदर जमा करना होगा जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है। यानी कि तो डायरेक्टली ही कोस कर दी गई है 50,000 की पेनल्टी। पेटिशनर जो है इस कंडीशन को फॉलो करेंगे और जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर इस पेनल्टी को कोस करेंगे। अगर कोई भी प्रोसीडिंग चला रखी होगी रिकवरी की तो वो भी ड्रॉप की जाएगी। सब्जेक्ट टू द पेटिशनर, ये यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है जो ऊपर यहाँ पर पेमेंट की बात हो रही है। जो प्लेट अथॉरिटी है वो यहाँ पर पास करेंगी ऑर्डर्स मेरिट्स के बेस पर इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जितना जल्दी हो सके पॉसिबल। 3 मंथ्स का यहाँ पर इनको टाइम दिया गया है। और जो भी यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट अटैच हो रखा है तो उसको भी लिफ्ट कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन दे दी गई है कि इसको भी ओपन कर दिया जाए। अगर पेटिशनर यहाँ पर ये जो 1,67,000 रुपीज़ की यहाँ पर जो ये लेट फीस अगर ये फेल्ड हो जाते हैं जमा करने में, तो उस केस में यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये रिट पिटिशन डिसमिस हो गई है और जो रिकवरी है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ की जा सकती है। इस कंडीशंस और इस स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ पर रिट पिटिशन को अलाउ किया गया है। अपने आप में काफ़ी बड़ा लैंडमार्क ऑर्डर है। पेनल्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, 50,000 रुपये की पेनल्टी। तो ये लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी अदर वीडियो जो आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशन है। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।